सो गाइज, स्पोकन इंग्लिश का सॉन्ग जो रखते हो, जिनको बड़ा डर लगता है अंग्रेजी बोलने से, जिनकी इच्छा है अंग्रेजी बोलना सीखना लेकिन वो नहीं बोल पा रहे हैं किसी डर की वजह से, किसी भय की वजह से, अच्छे से अंग्रेजी सीख ना पाने की वजह से, उन सब के लिए मैं ये एक बहुत छोटी सी सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको लगभग 250 ऐसे सेंटेंसेस जो डेली यूजेस पे होंगे आधारित आपके, जिनकी ज़रूरत आपको अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलने में पड़ती है। सो गाइज, ये सेंटेंसेस मैं आपको आज कराने वाला हूँ। गाइज, यहाँ मैं आज की इस वीडियो में आपको पहले 10 सेंटेंस करवाने वाला हूँ। इन 10 सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग बेसिक सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। सो गाइज, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी इन सेंटेंसेस को सीख सकते हैं और बोलना सीख सकते हैं। ये बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान है बच्चों, इसको बोलना बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपके साथ शुरू करता हूँ बच्चों। लाइक पहला सेंटेंस है हमारा एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़। सो गाइज, इसका मतलब है जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। सो गाइज, पहला सेंटेंस है एज यू प्लीज़। अगर आपको कभी कोई सवाल पूछ रहा हो किसी चीज़ के लिए, पूछने के अर्थ में आप उससे बोल सकते हैं एज यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। यस, एज यू प्लीज़। ओह आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट। किसी पार्टी में आपको, किसी स्कूल में आपको, किसी ट्यूशन में, किसी कोचिंग में जाने में अगर आपको लेट हो गया है तो आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में ओह आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट। माफ़ी चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे थोड़ी देर हो गई है। सो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को बोल करके आप अपनी इमेज बना सकते हैं। आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, माफ़ कीजिएगा। कई बार कुछ सवाल पूछने से पहले आप लोगों को इस तरह से बोल सकते हैं आई बैग योर पार्डन। आपने देखा कि दो व्यक्ति आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप उनके बीच में जाकर के कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आप पहले सेंटेंस शुरू करेंगे अपना आई बैग योर पार्डन और फिर अपनी बात शुरू करेंगे आई बैग योर पार्डन, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद अपनी आप बात शुरू कर सकते हैं। आपने कहा वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत चीख के आपके सामने बोल रहा हो, जो बहुत ज़्यादा चीख के आपके सामने बोल रहा हो, आप उसे बोलेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। क्या आप थोड़ा आराम से बोलेंगे, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपनी अंग्रेजी में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। गाइस, डेली यूजेस में प्रयोग होने वाले ये सेंटेंसेस आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है लोगों को कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में लोग अटक जाते हैं। आम जिंदगी में यूज होने वाले ये रोज़मर्रा के सेंटेंस नहीं बोल पाते हम लोग। सो गाइस, सीखेगा इनको। कई बार आपके दोस्त आपके पास हों, आपसे मिलने आए हों और वो आपके घर पर बैठ के कह लेंगे क्या मैं ये चीज़ ले लूँ। सो आप उन्हें कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, आप आपका ही है, इट्स ऑल योर्स। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। सो गाइज, इस तरह से आप उनका बढ़ावा, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं कह करके कि सब कुछ आप ही का है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। किसी ने आपके कोई काम करने का वादा किया है, उसने कहा है कि हाँ मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप कहें आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत कृपा होगी। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो आपकी बहुत कृपा होगी, अगर आप मेरा ये काम कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बच्चों, कभी आपकी वजह से किसी को कोई दिक्कत अगर हुई हो या हो रही हो तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, या फिर इसके लिए मुझे क्षमा करें। यानी कि आपको कष्ट देने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरी कोई चेष्टा नहीं थी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ग्लैड या फिर नाइस टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। किसी से विदा लेते समय, जब आप किसी व्यक्ति से मिल चुके हों पहले ही और आप उससे अब विदा ले रहे हों, तो आप उससे इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। या फिर नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। या फिर ये सवाल सामने वाला व्यक्ति आपको बोले नाइस टू मीट यू, तब आप उसे बोल सकते हैं मी टू,
मुझे भी। यस आप रिप्लाई में बोल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आपको कोई काम करने को दिया गया है जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप उसको ये कह करके उसका हौसला बढ़ाएंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं पूरा प्रयास करूँगा अपना बेस्ट देने का, मैं अपना अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब बच्चों आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और वो ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर सेल्फ सर्विस है, सो वहाँ पर वेटर आपको बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप ले लीजिए। या फिर आपका रेस्टोरेंट है और आपने वहाँ पे पब्लिक के लिए सेल्फ सर्विस रखी है, तो आप बोल सकते हैं बात प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए, कृपया अपने आप लीजिए। सो गाइज ये वो सेंटेंसेस हैं डेली यूजर्स के जिन्हें बोल करके आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी इमेज अपने फ्रेंड के साथ बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको इस तरह के 10 सेंटेंसेस डेली कराने वाला हूं, 250 सेंटेंसेस मैं आपको इसमें कराऊंगा वीडियो में। सो गाइज कोशिश करूंगा कि आपकी खूब अच्छी कन्वर्सेशन मैं करा सकूं। तो फिलहाल गाइज चलते हैं, आपसे आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करनी थी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप लोग जो अभी अभी चैनल पर विजिट किया है, इस वीडियो के माध्यम से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस से घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।